हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और सभी की जो तैयारी है वो सही चल रही होगी। देखो, डेली बेसिस पे करंट अफेयर, दैट इज शॉर्ट में हम सीए बोल देते हैं, ठीक है। पढ़ने के बेनिफिट्स हैं, नो डाउट, और ये बात आप सबको बहुत अच्छे से पता है। दैट्स वाई जो सेशन है मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ आ पाए। सैटरडे संडे नहीं आ पाता, ठीक है। स्टिल जो सैटरडे संडे के क्वेश्चंस होते हैं मंडे को कवर करे जाते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर की जाती है। तो चलो आओ, आज कुछ स्पेसिफिक डे तो मुझे मिला नहीं, आप लोगों को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। पहले किया था एक बच्चे ने कमेंट, किसी को मिल गया था, तो अगर आपको भी मिले तो डेफिनेटली डू कमेंट। क्वेश्चन देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। देखो, अभी अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज़ थी। अभी एल लक्ष्मीकांत राव जी जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं आरबीआई में एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। 10 तारीख को ही उनका बेसिकली उन्होंने पद जो है अपना संभाला है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हुए वो किस चीज़ को, किस डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हुए वो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जिसे हम DIC GC भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट को वो संभालेंगे, बीइंग अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट। इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अर्लियर ही वाज द चीफ जर्नल मैनेजर इंचार्ज इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, और उन्होंने ओम्बड्समैन के तौर पर भी कार्य जो है अपना संपूर्ण किया है, ठीक है। अपना जो भी उनका काम था एज ओम्बड्समैन उन्होंने फुलफिल किया है एट आरबीआई चेन्नई। और रीजनल डायरेक्टर रहे हैं वो यूपी में, यूपी के बेसिकली लखनऊ में, ठीक है। ओम्बड्समैन ये जो वर्ड आया है इसका मतलब क्या है? देखो, अगर किसी को भी, लेट्स से मैंने कोई XYZ, ये बैंक का नाम है, ठीक है। इस बैंक में मान लो मेरा अकाउंट है एंड मुझे कुछ भी इशू है, ठीक है, कोई भी इशू है, कोई भी परेशानी है, और ये बैंक को मैं कई बार मेल कर चुकी हूँ, ठीक है, मेल कर लिया, कॉल कर लिया, और कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है बैंक। मैं क्या करूँगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जर्नली जो प्रेफर्ड होता है वो ऑनलाइन ही होता है, ठीक है, बैठे बैठे घर बैठे ही हो गया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो ऑनलाइन मैंने ओम्बड्समैन में कंप्लेंट दाखिल कर दी कि ये मेरा इशू है और ये जो बैंक है वो मुझे सुन नहीं रहा है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है मेरी बातों पे। तो ओम्बड्समैन क्या करेगा, फटकार लगाएगा इस बैंक को, ठीक है, और जो आपका इशू है वो विद इन वर्किंग आवर्स रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये पावर है ओम्बड्समैन की कि कहीं भी आपको कोई इशू लगता है तो आप डायरेक्टली अपनी बेसिकली आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान आपको मिल जाता है अगर बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा। सेम काम होता है लोकपाल का, अगर कोई करप्शन है, कोई चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही, तो लोकायुक्त, लोकपाल जो है वो अपॉइंट होते हैं ताकि परेशानियाँ अगर कुछ भी हैं रिगार्डिंग दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो रिगार्डिंग करप्शन रिजॉल्व हो सके, ठीक है। आगे चलें। देखो, किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है वेदर यूनियन? वेदर यूनियन पहला क्राउड सपोर्टेड वेदर नेटवर्क है, और ये जो जोमेटो है, फूड डिलीवरी ऐप भी है, इसका वेबसाइट भी है, बेसिकली फूड डिलीवरी जाइंट है। जाइंट इज अ जाइंट मीन्स लार्ज, बिग, ठीक है। और अगर सिनोनिमस बोलूँ तो लाइक लार्ज, बिग, मेमोथ, ये सब होते हैं, ठीक है। बेसिकली जोमेटो ने वेदर यूनियन नाम का जो एक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया है भारत में। इट हैज़ ओवर 650 ऑन ग्राउंड वेदर स्टेशन, जो रियल टाइम टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, सभी कुछ प्रोवाइड करता है। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये इट इज़ ओपन टू इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज, सबके लिए ओपन है। एंड ये जो API है, जैसे मैंने बोला, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ चार्जेस। कंपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले होते हैं वेदर कंडीशन 45 सिटीज़ की, राइट। एंड जोमेटो जो है वो 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। और CEO कौन है? CEO हैं दीपेंद्र। अगर किसी को दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो अभी हाँ तो दिख ही जाएगा, है ना। दीपेंद्र गोयल जो हैं वो हैं CEO, ठीक। मैं ऐसे भी लिख दिया करूँगी ताकि दिख जाए, राइट। चलो,
मई में अभी 2024 में डीआरडीओ ने सेंक्शन किया 9 प्रोजेक्ट, और 7 प्रोजेक्ट और सेंक्शन करेगा डीआरडीओ। अभी 9 प्रोजेक्ट सेंक्शन किए हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट इज ईसीएस क्लस्टर। किस आईआईटी के साथ? तो द आंसर इज आईआईटी भुवनेश्वर, राइट। आई डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सेंक्शन किया 9 प्रोजेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम क्लस्टर टू आईआईटी भुवनेश्वर, और 7 मोर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैंने अभी बोला सेंक्शन होंगे, एंड इसकी जो वर्थ होगी वो होगी 18 करोड़। आईआईटी भुवनेश्वर जो है वो जो सेंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बेसिकली दे आर वर्किंग, एंड ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर को बेनिफिट करेगा। एआई ड्रिवन जो सर्विलियंस है, देख देख रख रखाव की जो जितने भी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स हैं उसको एम्पावर करेगा, पावर सिस्टम और रेडार सिस्टम को भी बूस्ट करेगा, ये कोलैबोरेशन बेसिकली। आगे चलते हैं। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड ने एमओयू साइन किया है किस कंपनी के साथ? किस चीज़ के लिए? फॉर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मेराइन ग्रेड एल्यूमिनियम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, बेसिकली देश में, इंडिजीनियस मीन्स जो देश में बना हुआ हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ किसका? मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई एल्यूमिनियम का, मराइन ग्रेड एल्यूमिनियम का, ताकि शिप्स की कंस्ट्रक्शन में यूज हो सके। तो आईसीजी ने एमओयू किसके साथ साइन किया है? हिंडल्को इंडस्ट्रीज के साथ ये एमओयू साइन हुआ है, एंड दिस इज बेसिकली जैसा अभी मैंने बोला फॉर द सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेराइन grade aluminum, and for the basically for the Indian public and private shipyards for construction of ships. ICG fleet is presently operating 67 ships with aluminium hulls with a capability of operating it in it shallow water. ICG का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। एक मिनट, ठीक, नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। राकेश पाल जो है वो डायरेक्टर जनरल है, डीजी है, ठीक है। कौन है? राकेश पाल जी, डायरेक्टर जनरल, डीजी, ठीक। चलो आगे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एलएनटी इन मे? लर्सन एंड टर्बो के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं अभी? ये हुए हैं आर शंकरन रमन, ठीक है। आर शंकर रमन जो है लर्सन एंड टर्बो के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, and he joined the L&T group in 1994, basically to establish L&T Finance Limited. This brings extensive experience जो उनका है to his role, and he was also serving as CFO since October 2011, ठीक है। लर्सन एंड टर्बो का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है, राइट। और एस एन सुब्रा एस एन सुब्रमण्य एस एन सुब्रमण्यन जो है वो सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलएनटी। आगे चलते हैं। नेम द इंडियन पर्सनालिटी हु हैज बीन बेस्टोड with prestigious global pride of Sindhi Award 2024 for outstanding social work। आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ही बढ़िया तौर पे जो अच्छे आप कह सकते हैं सोशल वर्क के लिए ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 का दिया गया है पवन सिंधी को। देखो ये याद करना भी कितना आसान है, क्योंकि अवार्ड का जो नाम है उसमें भी सिंधी है, एंड जो इनका सरनेम है वो भी सिंधी है, ठीक है। पवन सिंधी प्रोमिनेंट फिगर है, एंड ही हैज वॉन द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड फॉर हिज रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने सोसाइटी के लिए किया, एंड वट एवर ही डन डेडिकेटिंग एवरीथिंग टू ह्यूमैनिटी। अवार्ड सेरेमनी emphasize करती है वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, एंड इट ऑलवेज गिव्स अ promoting noble messages to the society, community, or within the society. During this ceremony, Pawan Sindhi highlighted the importance of serving society, कि कितना ज़रूरी है सोसाइटी को सर्व करना, और उन्होंने रोल भी बताया कि जो सोशल सर्विस है उसका रोल क्या है, बेहतर नेशन, बेहतर देश, बेहतर फ्यूचर के लिए जो सोशल सर्विसेज है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे चलते हैं। विच कंपनी हैज़ बीन ऑनर्ड बाय BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा
कौन सी कंपनी इज बीइंग ऑनर्ड, ठीक है, किसको BIS ने किसको सम्मान दिया है फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट टू द क्वालिटी एंड ब्रांडिंग एक्सीलेंस। तो ये है जीनियस बॉक्स। जीनियस बॉक्स ने जो क्वालिटी और ब्रांडिंग पे जितना काम किया है, जितना बढ़िया है, उसके लिए BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इन्हें सम्मानित किया है। एंड अगर जीनियस बॉक्स की बात करो तो एक बच्चों को कैसे फन वे में कितनी अच्छी तरह से कोई चीज़ समझाई जा सकती है, उस पर ये लोग काम करते हैं। बेसिकली प्लेफुल लर्निंग अप्रोच के साथ उस पर ये काम करते हैं। एंड ब्रांड जो है वो किट्स ऑफर करता है बच्चों की, कि खेल खेल में, ठीक है, बच्चे जो हैं काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, तो उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल स्किल्स को बढ़ाने का जो काम है, या उसको प्रोत्साहित, बच्चों को प्रोत्साहित करने का जो एक कोशिश है, वो जीनियस बॉक्स करता है। BIS, अगर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और इनके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनके डायरेक्टर जनरल हैं प्रमोद कुमार तिवारी, ठीक है। कौन है इनके डायरेक्टर जनरल? प्रमोद कुमार तिवारी जी हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, नाउ इट्स फाइन। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। मई में इंडिया ने MOU साइन किया है। मई में इंडिया ने MOU साइन किया है किस कंट्री के साथ? टू अंडरटेक रिसर्च ऑन शार्क एंड रेज इन अरेबियन सी। तो मई में अभी इंडिया ने ओमान के साथ MOU साइन किया है, ठीक है। ओमान के साथ ये MOU साइन किया है ताकि शार्क्स पे और जो अरेबियन सीज में रेज हैं उन पे रिसर्च हो सके। एंड दिस विल बी लॉन्च एट अपकमिंग वर्कशॉप जो ICAR सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की होगी, उसमें दिस विल बी लॉन्च्ड। एंड एक्सपर्ट दोनों कंट्रीज के इस वर्कशॉप में पार्ट लेंगे। वर्कशॉप में बेसिकली जो मेराइन रिसर्च में इम्पोर्टेंट की एक्सपेक्ट होता हो सकते हैं उनके बारे में बात होगी। जो भी रीजनल मैनेजमेंट, जो कंजर्वेशन की बात है, ठीक है, और जैसे शार्क्स और रेज है अरेबियन सी में, उनकी कंजर्वेशन पे, इन सब चीज़ों पे बात होगी। ओमान की कैपिटल जो है वो मस्कत है, ठीक है। अगर करेंसी की बात करोगे तो ओमानी रियाल इज़ द करेंसी। और सुल्तान की बात करोगे तो हाइथम हाइथम बिन तारीख इज़ दी, ठीक है, तारीख इज़ दी सुल्तान। TARIQ, राइट। चलो आगे चलते हैं। मई में इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है किस कंट्री के साथ? फॉर द वीज़ा वेवियर ऑन डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट। तो मोल्दोवा के साथ ये जो पैक्ट है साइन हुआ है। अब ये है क्या? वीज़ा वेवियर ऑन डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट। देखो, जिसका भी चाहे पासपोर्ट डिप्लोमेटिक हो, ठीक है, चाहे कोई भी बंदा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहा हो या ऑफिशियल पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहा हो, इंडिया टू मेलोडोवा और मेलोडोवा टू इंडिया, तो इसमें जो वीज़ा ट्रैवल है वो, उसमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा फ्री ट्रैवल है दोनों कंट्रीज़ में। एंड ये जो अभी ये पैक्ट साइन हुआ है बेसिकली कि वीज़ा के बिना भी ट्रैवल किया जा सकता है इन दो कंट्रीज़ में, ठीक है, चाहे पासपोर्ट डिप्लोमेटिक हो या ऑफिशियल, ठीक है। तो ये जो है वो दोस्ती बढ़ाएगा दोनों देशों की, ठीक है, और रिलेशंस जो दोनों देशों के हैं वो और मजबूत करेगा। रिलेशंस कब से हैं? रिलेशन अब से नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 से हैं। मोल्दोवा की जो कैपिटल है वो है चिसिनाउ, ठीक है, ये कैपिटल है। और मोल्दोवन लीव जो है वो करेंसी है। प्रेसिडेंट है म्याय संदू, ठीक है, ये है प्रेसिडेंट, PRESIDENT, president, right? This is the currency and this is the capital of मोल्दोवा। चलो आगे चलते हैं। मोहम्मद इदरिस दीबे इतनो हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो चद के CHAD चैड के प्रेसिडेंट के तौर पे ये नियुक्त हुए हैं। और आर्मी जनरल के सपोर्ट के साथ 2021 में भी पावर में आए थे।
और इंटरिम प्रेसिडेंट भी बने थे इनके जो फादर हैं, मतलब जो फादर थे बेसिकली उनकी डेथ के बाद, इद्रिस देबे की डेथ के बाद तो बने थे ये। एंड इलेक्शन में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे जो परसेंटेज है 61% वोट से ये अभी जीते हैं। एंड कैपिटल की बात करें तो दजी दजा मैना इन दजामेना इज द कैपिटल। एंड करेंसी की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक जो है करेंसी है बेसिकली, ठीक है, फ्रैंक करेंसी है। तो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू guys would have liked the session। पसंद आया हो तो लाइक कर देना। And thank you so very much for watching, and obviously keep watching the session, keep liking the session, and channel को subscribe भी कर लेना।